ओम शांति। आज के बाबा की 25 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, याद की खूब मेहनत करो। जैसे योग लगाना मुश्किल समझते हैं, तो ऐसे मुश्किल समझ के छोड़ नहीं देना है। अगर मुश्किल समझ के छोड़ेंगे तो याद की यात्रा अधूरी रहेगी। जब याद की यात्रा अधूरी है तो पुरुषार्थ भी अधूरा, क्योंकि बिना याद के कुछ भी ज्ञान भी गहराई तक नहीं जाता है, समझ में पूरी तरह नहीं आता है। इसलिए बाबा ने कहा खूब मेहनत करो। सच्चा सोना, क्यों मेहनत करो? सच्चा सोना बनना है। जैसे सोने को भी साफ किया जाता है तो उसकी सारी अलाय को निकाला जाता है। जब तक वो सच्चा गोल्ड नहीं बन जाता है तब तक उसकी अलाय को निकालते हैं। तो ऐसे ही हमारी आत्मा जब तक पवित्र नहीं बन जाती है, सतयुग में जाने के लायक नहीं बन जाती है, तब तक पुरुषार्थ खूब करना है। और बाबा हमारा माशुक है, आत्मा आशिक है। तो बाबा जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा इस रीति से पहचान करके उसको खूब याद करना है। और पूरा वर्षा लेना है तो पूरी मेहनत करनी है। याद में ही सबसे ज्यादा मेहनत है। और जब याद अच्छी होती है तो ज्ञान भी अच्छा सुनाते हैं, अच्छी अच्छी नई नई बातें निकल के आती हैं। तो ये सेवा भी बाबा ने कहा जरूर करनी है। आज कहा, मीठे बच्चे बाप को याद करने की खूब मेहनत करो, क्योंकि तुम्हें सच्चा सोना बनना है। प्रश्न है, अच्छे पुरुषार्थियों की निशानी क्या होगी? अच्छे पुरुषार्थियों की निशानी क्या होगी? बाबा ने कहा उत्तर में, जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वह कदम कदम श्रीमत पर चलेंगे। सदा श्रीमत पर चलने वाले ही ऊंच पद पाते हैं। बाबा बच्चों को सदा श्रीमत पर चलने के लिए क्यों कहता है? क्योंकि वही एक सच्चा माशुक है। उसकी एक की ही याद में इतनी ताकत है जो और किसी का सहारा लेने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वही एक सच्चा माशुक है, बाकी सब उनके आशिक हैं। सारी दुनिया उस परमात्मा को ही अनेक नाम रूपों से याद करती है, माना आशिक है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो नए व पुराने बच्चों ने समझा है। तुम बच्चे जान गए हो कि हम सभी आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा है ऊंचे ते ऊंच और बहुत प्यारे से प्यारा मासुक सभी का। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज समझाया जाता है। ज्ञान माना दिन सतयुग त्रेता, भक्ति माना रात द्वापर और कलयुग। भारत की ही बात है और धर्मों से तुम्हारा जास्ती कनेक्शन नहीं है। 84 जन्म भी तुम ही भोगते हो, पहले पहले भी तुम भारतवासी आए हो। 84 जन्मों का चक्र तुम भारतवासियों के लिए है। ऐसे कोई नहीं कहेंगे इस्लामी बौद्धि आदि 84 जन्म लेते हैं, नहीं।
भारतवासी ही लेते हैं। भारत ही अविनाशी खंड है, कब यह विनाश नहीं होता है और सभी खंडों का विनाश हो जाता है। भारत ही सबसे ऊंचे से ऊंच है, अविनाशी है। भारत खंड ही स्वर्ग बनता है और कोई खंड स्वर्ग नहीं बनता है। बच्चों को समझाया गया है, नई दुनिया सतयुग में भारत ही होता है, भारत ही स्वर्ग कहलाता है। वही फिर 84 जन्म लेते हैं, आखिरी नरकवासी बनते हैं, फिर वही भारतवासी स्वर्गवासी बनेंगे। इस समय सभी नरकवासी हैं, फिर और सब खंड विनाश होंगे, बाकी भारत ही बचेगा। भारत खंड की महिमा अपरंपार है, वैसे परमपिता परमात्मा की महिमा और गीता की महिमा भी अपरंपार है। परंतु सच्ची गीता की, बाबा ने कहा कौन सी गीता की महिमा अपरंपार है? सच्ची गीता की। अभी बाप तुमको राजयोग सिखलाते हैं, ये गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है। भारत ही फिर पुरुषोत्तम बनने का है। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है, राज्य भी नहीं है, वो तो बाबा ने कहा तो वो युग भी नहीं है, धर्म भी नहीं है, राज्य भी नहीं है, तो युग भी नहीं है। बाबा ने समझाया है, यह भूल भी ड्रामा में है। गीता पर फिर श्री कृष्ण का नाम रखेंगे। जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो पहले पहले गीता ही होगी। अभी ये गीता आदि सब शास्त्र खत्म हो जाने हैं, बाकी सिर्फ देवी देवता धर्म ही रहेगा। ऐसे नहीं कि उनके साथ गीता भागवत आदि भी रहेंगी। देवता धर्म के साथ ऐसे नहीं कि गीता भागवत आदि भी रहेंगे, नहीं। प्रारब्ध मिल गई, सदगति हो गई, तो फिर कोई शास्त्र आदि की दरकार नहीं है। सतयुग में कोई भी गुरु शास्त्र आदि नहीं होते। इस समय तो अनेक गुरु हैं भक्ति सिखलाने वाले। सदगति देने वाला तो एक ही रूहानी बाप है, जिसकी महिमा अपरंपार है। उसे ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। भारतवासी बहुत करके ये भूल करते हैं, जो कहते हैं कि वह अंतर्यामी है, सबके अंदर को जानता है। बाप कहते हैं बच्चे, मैं कोई के अंदर को नहीं जानता, मेरा तो काम ही है पतितों को पावन बनाना, बाकी मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। ये भक्ति मार्ग की उल्टी महिमा है। मुझे बुलाते ही हैं पते दुनिया में, और मैं एक ही बार आता हूँ, जबकि पुरानी दुनिया को नया बनाना है। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि यह जो दुनिया है वह नई से पुरानी, पुरानी से नई कब बनती है। हर चीज सतो रजो तमो में जरूर आती है। मनुष्य भी एक जैसे होते हैं। बालक पहले सतो प्रधान, फिर युवा वृद्ध होते हैं, अर्थात रजो तमो में आते हैं। बूढ़ा शरीर होता है, वह छोड़ जाकर बच्चा बनते हैं। दुनिया भी नई सो पुरानी होती है। शरीर नया पुराना होता है, लेकिन आत्मा तो अगर तमो प्रधान बन गई तो पुराना शरीर छूटा, नया जन्म लिया बच्चा बन के, लेकिन आत्मा तो वही तमो प्रधान ही है। तो बाबा ने कहा पुरानी दुनिया से नई कब बनती है, हर चीज सतो रजो तमो में जरूर आती है। मनुष्य भी एक जैसे होते हैं। बालक पहले सतो प्रधान, फिर युवा वृद्ध होते होते अर्थात रजो तमो में आते हैं। बूढ़ा शरीर होता है तो वह छोड़कर जाकर बच्चा बनते हैं। दुनिया भी नई सो पुरानी होती है। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में कितना ऊंच, भारत कितना ऊंच था। भारत की महिमा अपरंपार है। इतना धनवान, सुखी, पवित्र और कोई खंड नहीं है।
अब सतो प्रधान दुनिया स्थापन हो रही है। त्रिमूर्ति में भी ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाया है, उनका अर्थ कोई भी समझते नहीं है। वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव ना कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट किसने किया। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट किसने किया। ऊंचे से ऊंच शिव बाबा ने कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। तो वह ऊंच हुआ ना, वह है रचयिता, गाती भी हैं परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना करते हैं। फिर परमात्मा बाप द्वारा वर्षा भी मिलता है, धर्म भी स्थापन करते हैं शिव बाबा ब्राह्मणों द्वारा, और वर्षा भी ब्राह्मणों को देते हैं। फिर खुद बैठ ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं, क्योंकि वह बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती है वह बैठ समझाते हैं। क्या पढ़ाते हैं बाबा? वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये चक्कर कैसे चलता है, कैसे युग बीतते, ये सारी हिस्ट्री बताते हैं, समझाते हैं। वही नॉलेजफुल है, बाकी ऐसे नहीं कि वह जाने जाननहार है। अब बाबा में नॉलेज कौन सी है? सृष्टि के आदि मध्य अंत की। बाकी ऐसे नहीं कि वह जानी जाननहार है, यह भी भूल है। यहाँ तो बाबा कहते हैं अंधश्रद्धा की बात नहीं है, दिखावे की बात नहीं है, अंधश्रद्धा की बात नहीं है, ये तो पढ़ाई है, और पढ़ाई का तो लक्ष्य होता है। जो लक्ष्य चाहता है कि मुझे, अब कोई डॉक्टरी का कोर्स जब करेगा जब वो चाहेगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, कोई इंजीनियर बनना चाहेगा तो वो आगे इंजीनियर की पढ़ाई करेगा, कोर्स लेगा। तो ऐसे ही जो चाहेगा कि मुझे क्या बनना है, मनुष्य से देवता बनना है, नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी, जो ऐसा बनना चाहेगा वही इस पढ़ाई को पढ़ेगा। इसलिए बाबा कहते जब कोई आते हैं तो पूछो आप यहाँ किस लिए आए हो, आपका उद्देश्य क्या है, क्या बनना चाहते हो, पूछो उनसे। तो जैसे फॉर्म भराते हैं उसमें पूछते हैं क्या चाहिए, तो क्या कह देते हैं, हमको तो सुख शांति चाहिए, सुख शांति चाहिए, उससे आगे और कोई बात ही नहीं। तो बाबा ने कहा जो देवता कुल की आत्मा होती है वो फिर समझ जाती है। यह भी भूल है, भक्ति मार्ग में कोई बायोग्राफी ऑक्यूपेशन नहीं है, तो ये जैसे गुड़ियाओं की पूजा हो जाती है। कलकत्ते में गुड़ियाओं की पूजा कितनी होती है, फिर उनकी पूजा कर खिला पिला कर फिर समुद्र में डुबो देते हैं। शिव बाबा मोस्ट वेलवेट है। बाप कहते हैं मेरा भी मिट्टी का लिंग बनाकर पूजा आदि कर फिर तोड़ फोड़ देते हैं, सवेरे बनाते हैं शाम को तोड़ देते हैं। कितने शालिग्राम बनाते हैं। तो बाबा ने कहा यह सब भक्ति मार्ग और अंधश्रद्धा की पूजा है। नहीं तो जिनकी पूजा करते हैं, जिनको सम्मान देते हैं, उनको तो अपने घर में रखना चाहिए, या जो हमको सुख शांति देते हैं, संपत्ति देते हैं, उनको भी अपने घर में रखना चाहिए। तो ये अंधश्रद्धा है जो उनको फिर डुबो देते हैं। मनुष्य गाते भी हैं आपे ही पूज आपे ही पुजारी। और फिर ये कलयुग के अंत की पूजा है, ये तमो प्रधान पूजा है। नहीं तो देवी देवताओं के साथ कोई ऐसे थोड़ी किया जाता है। देवी देवता तो द्वापर में भी थे, वहां भी मंदिर थे, पूजा थी, पुजारी भी थे, तो ऐसा तो नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे युग बदला, विचार बदले, तमो प्रधानता आ गई, तो फिर एक को डुबोने से प्राप्ति हुई होगी, किसी को, किसी ने टूटी फूटी मूर्ति डाली होगी, प्राप्ति हुई है तो अच्छी अच्छी डालने लग गए। तो किसी ने चलन तो चलाया ही होगा। भक्ति का हर चलन किसी न किसी ने शुरू किया है। तो मनुष्य गाते हैं आपे ही पूज्य आपे ही
पुजारी। बाप कहते हैं मैं तो सदैव पूज्य हूँ, मैं तो आकर सिर्फ पतितों को पावन बनाता हूँ, 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देता हूँ। भक्ति में है अल्प काल का सुख, जिसको सन्यासी कागविष्टा समान सुख कहते हैं। सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं, वह हद का सन्यास। हठयोगी है ना, भगवान को तो जानते नहीं। आज किसी का भी फ्री में इलाज हो जाए, किसी को कोई चमत्कार हो जाए, किसी का कुछ भी फायदा हो जाए, तो वहां कितनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। और जहाँ पढ़ाई होती है, परमात्मा लक्ष्य देता है, गारंटी लेता है, लेकिन वो दिखाई तो नहीं दे रहा है ना, क्योंकि आज की दुनिया में तो अभी अभी चाहिए। तो उनको वो अभी अभी लेने के लिए तो क्या चाहिए फिर? पुरुषार्थ। एक दिन का चाहिए अभी अभी, परमात्मा देते हैं भविष्य के लिए भी। तो पढ़ाई में समय भी चाहिए। तो बाबा ने कहा सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं, वह हद का सन्यास। हठयोगी है ना, भगवान को जानते नहीं है, ब्रह्म को याद करते हैं। ब्रह्म तो भगवान नहीं है, भगवान तो एक ही निराकार शिव है, तो सर्व आत्माओं का बाप है। ब्रह्म है हम आत्माओं के रहने का स्थान, ब्रह्मलोक। वह ब्रह्मांड स्वीट होम, वहां से हम आत्मा यहाँ पाठ बजाने आती हैं। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेता हूँ। 84 जन्म भी भारतवासियों के हैं। जिन्होंने बहुत भक्ति की है, वही फिर ज्ञान भी जास्ती उठाएंगे। बाप कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, परंतु श्रीमत पर चलो। तुम सब आत्माएं आशिक हो एक परमात्मा माशुक के। द्वापर से लेकर तुम याद करते आए हो। दुख में आत्मा बाप को याद करती है, यह है ही दुखधाम। आत्माएं असली शांति धाम की निवासी हैं। पीछे आई सुख धाम में, फिर हमने 84 जन्म लिए हैं। हम सो हम का अर्थ समझाया है। वह कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। अब आप समझाते आत्मा सो परमात्मा कैसे हो सकता है? परमात्मा तो एक है, उनके सब बच्चे हैं। साधु संत आदि भी हम सो का अर्थ रॉन्ग करते हैं। बाप ने समझाया है हम सो का अर्थ ही है हम आत्मा। सतयुग में सो देवी देवता थी, फिर हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र बने, अब फिर हम सो ब्राह्मण बने हैं। तो बाबा ने कहा हम सो देवता बनने के लिए यह यथार्थ अर्थ है, वह बिल्कुल रोंग है। बाप कहते हैं मनुष्य रावण की मत पर चल कितने झूठे हो गए हैं। इसलिए कहावत है झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, वह सचखंड है, वहाँ झूठ का नाम निशान नहीं है। यहाँ फिर सच का नाम नहीं है, फिर भी आटे में नमक कहा जाता है। सतयुग में है दैवी गुण वाले मनुष्य, उन्हों का है देवता धर्म। पीछे और धर्म हुए तो दैत्य हुआ। द्वापर से आसुरी रावण राज्य शुरू होता है। सतयुग में रावण राज्य भी नहीं तो 5 विकार भी नहीं हो सकते। वह है संपूर्ण निर्विकारी। राम सीता को 14 कला संपूर्ण कहा जाता है। रावण को बाण क्यों दिया है यह भी कोई नहीं जानते। हिंसा की बात नहीं। तुम हो गॉडली स्टूडेंट तो फादर भी हुआ, स्टूडेंट है तो वह टीचर हुआ। फिर तुम बच्चों को सदगति दे स्वर्ग में ले जाते हैं तो सतगुरु हुआ। बाप टीचर गुरु तीनों हो गया, उनके तुम बच्चे बने हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो अभी है रावण का राज्य। रावण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह नॉलेज भी तुम बच्चों को नॉलेजफुल बाप से मिली है। वह बाप
ही ज्ञान का सागर आनंद का सागर है। ज्ञान सागर से तुम बादल भरकर फिर जाए वर्षा करते हो। ज्ञान सागर, बाबा ने कहा ज्ञान गंगाएं तुम हो, तुम्हारी ही महिमा है। भरती किससे है ज्ञान? ज्ञान सागर से। तो बाबा ने कहा तुम ज्ञान गंगाएं हो, तुम्हारी ही महिमा है। बाकी पानी की सागर, बाकी पानी की गंगा में स्नान करने से पावन तो कोई बनता नहीं है। वैसे भी जो सागर है उस पे तो स्नान करने का कोई कोई जाता है, चाहे वो ब्रह्मपुत्रा हो चाहे वैसा सागर हो, लेकिन गंगाओं में तो ज्यादा स्नान करते हैं। तो इसी तरह बाबा ने कहा तुम्हारी महिमा ज्यादा है, ज्ञान गंगाओं की महिमा ज्यादा है, और ज्ञान सागर के पास तो कभी कभी जाते हैं। तो ज्ञान का सागर बाप है, आनंद का सागर। ज्ञान सागर से तुम बादल भरकर फिर चाय रिफ्रेश करते हो। ज्ञान गंगाएं तुम हो, तुम्हारी महिमा है। बाकी पानी की गंगा में स्नान करने से कोई पावन बनता नहीं है। मैले गंदे पानी में स्नान करने से भी समझते हैं हम पावन बन जाएंगे। चश्मे माना झरने के पानी को भी बहुत महत्व देते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं है, वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बाप कहते हैं बच्चे, बाप कहते हैं हे बच्चे, मैं तुमको अभी पावन बनाने आया हूँ। यह एक जन्म मुझे याद करो और पावन बनो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूँ, जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाओ। मुख से शिवाबा शिवाबा कहना नहीं है, जैसे आशिक माशुक को याद करते हैं। एक बार देखा बस, बुद्धि में उनकी याद रहेगी। भक्ति में जो जिसको याद करते हैं, जिसकी पूजा करते, उनका साक्षात्कार हो जाता है। परंतु वह सब है अल्पकाल के लिए, भक्ति से नीचे उतरते आए हैं। अब तो मौत सामने खड़ा है। हाय हाय के बाद फिर जय जयकार होनी है। भारत में ही रक्त की नदियां बहनी हैं। अब सब तमो प्रधान बन गए हैं, फिर सबको सतो प्रधान बनना है। परंतु बनेंगे वही जो कल पहले देवता बने होंगे, वही आकर बाप से पूरा पूरा वर्षा लेंगे। अगर भक्ति कम की होगी तो ज्ञान भी पूरा नहीं उठाएंगे, फिर प्रजा में नंबरवार पद पाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी कदम कदम श्रीमत पर चल अच्छा पद पाएंगे। मैनर्स भी अच्छे चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने हैं, वह फिर 21 जन्म चलेंगे। जो दैवी गुण धारण करेंगे वह 21 जन्म चलेंगे। अब बाबा ने कहा अब है सबके आसुरी गुण, क्योंकि पतित दुनिया है। तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी समझाई गई है। इस समय बाप कहते हैं बच्चे याद की बहुत मेहनत करो, तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। सतयुग है गोल्डन एज, सच्चा सोना। फिर त्रेता में चांदी की अलाय पड़ती है तो कलाएं कम होती जाती हैं। अब तो कोई कला नहीं है। जब ऐसी हालत हो जाती है तब बाप कहते हैं तुम एक्टर्स हो। तब बाप कहते हैं ये भी ड्रामा में नूद है। कहाँ आत्मा सोने जैसी पवित्र और कहाँ काली तमो प्रधान, ये भी ड्रामा में नूद है। तुम एक्टर्स हो। तुम जानते हो हम यहाँ पार्ट बजाने आए थे। हम पार्ट बजाने आए हैं। पार्टधारी अगर ड्रामा के आदि मध्य अंत को न जाने तो उनको बेसमझ कहा जाता है। दुनिया में भी स्थूल में कोई कार्य करता है, चाहे कोई सारा दिन खेल खेले तो वो भी खेलता खेलता थक भी जाता है और मेला भी हो जाता है। और कोई मेहनत करता है पूरा दिन, वो भी क्या होता है,
वो भी मैला हो जाता है। तो बाबा ने कहा आत्मा भी जन्म मरण के चक्कर में आती आती थक गई है, कला काया सब खत्म हो गई, बदल गई आत्मा। जो सोने की जैसी थी वो तमो प्रधान लोहे जैसी बन गई। पाठधारी अगर ड्रामा के आदि मध्य अंत को न जाने तो उनको बेसमझ कहा जाता है। बेहद का बाप कहते हैं सभी कितना बेसमझ बन गए हैं, अपने परमात्मा को ही भूल गए, जिसके बच्चे हैं उस पिता को ही भूल गए। पिता की इतनी महिमा और बच्चों की महिमा ही खत्म हो गई। अब मैं तुमको समझदार हीरे जैसा बनाता हूँ, फिर रावण आकर कौड़ी जैसा बनाते हैं। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। दुनिया में भी बच्चों को हमेशा समझाते रहते हैं, है ना, बचाते रहते हैं, ध्यान रखते हैं किसी को संग में ना फंस जाए। तो बाबा भी हमें रोज रोज मुरली के माध्यम से समझाते हैं, रोज जागृत करते हैं कि किसी के संग में ना आ जाए, बाबा से दूर ना हो जाए, ताकि पूरा वर्षा ले सके। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, सबको मच्छरों सदृश ले जाता हूँ। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, ऐसे बनना है। अब तुम स्वर्गवासी बनेंगे। बाबा ने कहा तब तुम स्वर्गवासी बनेंगे। तुम बीके हो, ये पुरुषार्थ कर रहे हो, परंतु मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान होने के कारण यह भी समझते नहीं है कि इतने सब बीके हैं तो जरूर प्रजापिता भी होगा। ब्राह्मण है चोटी, ब्राह्मण फिर देवता। चित्रों में ब्राह्मणों को शिव को गुम कर दिया है। ब्राह्मण अब भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान सागर से बादल भर ज्ञान वर्षा करनी है। जितना हो सके याद की यात्रा को भी बढ़ाना है। जैसे सेवाएं बढ़ जाती हैं, जिम्मेवारी बढ़ जाती हैं, ऐसी याद की यात्रा को भी बढ़ाना है। चलो बैठ के याद नहीं कर सकते तो बाबा की याद में सेवा करें, तो सेवा भी अच्छी होगी और स्थिति भी अच्छी रहेगी। जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाना है। याद से ही सच्चा सोना बनना है। दुनिया को तो ज्ञान नहीं, इसलिए कह देते हैं फुर्सत नहीं है, और बाबा के बच्चों को तो ज्ञान है ना, तो जिम्मेवारी भी संभालनी है, सेवा भी करनी है और बाबा को याद भी करना है, जरूरी है। दूसरी पॉइंट, श्रीमत पर चल अच्छे मैनर्स और दैवी गुण धारण करने। श्रीमत पर चल अच्छे मैनर्स और दैवी गुण धारण करने। सचखंड में चलने के लिए बहुत बहुत सच्चा बनना है। सचखंड में चलने के लिए बहुत बहुत सच्चा बनना है। अब जो भगवान के बच्चे बने हैं, ब्राह्मण बने, वो अपने कर्म से सुख पा रहे हैं। ऐसे नहीं कि कोई दूसरा उनको ऐसे ही सुख दे रहा है। अगर दे भी रहा है तो वो उन अपने ही कर्म, श्रेष्ठ कर्म बनाए तो उनसे सुख पा रहे हैं। चाहे वो तन से पा रहे हैं, चाहे मन से, चाहे धन से, चाहे जन से। और
जो ब्राह्मण नहीं बने या ब्राह्मण बन भी गए लेकिन कर्मों पर ध्यान नहीं दिया, कर्मों को नहीं सुधारा है, तो वो आज भी सबसे दुख पा रहे हैं। चाहे जन से, तन से, मन से, धन से, सब कुछ होते भी जीवन में सुख नहीं है, किसी चीज का सुख नहीं है। चाहे वो अज्ञानी हो, चाहे वो हापकास्ट ब्राह्मण। तो बाबा कहते उनकी लाइफ देखो और अपनी लाइफ देखो, श्रीमत पर चलने वालों की लाइफ देखो, वो अभी भी सुखी है, हर तरह से सुखी है। वरदान है, विशेषता देखने का चश्मा पहन। अब सुखी कौन रह सकता है? विशेषता देखने का चश्मा पहन, संबंध संपर्क में आने वाले विश्व परिवर्तक भव। एक दो के साथ संबंध संपर्क में आते हर एक की विशेषता को देखो। विशेषता देखने की दृष्टि धारण करो। जैसे आजकल का फैशन और मजबूरी चश्मे की है, कोई तो फैशन में लगाते हैं और कोई मजबूरी से लगाते हैं, डॉक्टर की राय से भी लगाते हैं कि लगाना जरूरी है। तो विशेषता देखने वाला चश्मा पहनो, वो चश्मा लगाना भी जरूरी है। विशेषता देखने वाला चश्मा जरूर पहनो। अब पहनने के आधार पे कोई पूरा दिन पहन सकता है या कोई बीच में उतार के भी रख देते हैं। तो यहाँ पर पूरा कब पहनेंगे? जब पूरा समय ही विशेषता दिखाई दे सबकी, चाहे वो लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, चाहे घर हो चाहे बाहर हो। अगर सब अच्छा दिखाई दिया तो समझो आज पूरा दिन चश्मा पहन के रखा, उतारा ही नहीं। और थोड़ा ऐसा वैसा दिखाई दिया तो इसका मतलब उतार के रख दिया बीच में, तभी तो ऐसा दिखाई दिया। तो विशेषता देखने वाला चश्मा पहनो, दूसरा कुछ दिखाई ना भी दे, दूसरा कुछ दिखाई ही ना दे, ऐसा चश्मा पहनो, दूसरा कुछ दिखाई ही ना दे। जैसे लाल चश्मा पहन लो तो हरा भी लाल दिखाई देता है, हरा भी लाल दिखाई देता है। तो विशेषता के चश्मे द्वारा कीचड़ को न देख कमल को देखने से विश्व परिवर्तक के, कीचड़ को न देख कमल को देखने से विश्व परिवर्तन के विशेष कार्य के निमित्त बन जाएंगे। कमल का फूल कितने कीचड़ के अंदर होता है, लेकिन सबका ध्यान उस फूल पर जाता है, कीचड़ की तरफ ध्यान नहीं जाता है। तो इसी तरह बाबा ने कहा आप कीचड़ को ना देखो, उस कमल को देखो जो खिला हुआ है। तो अपना जीवन भी क्या है? कमल की तरह कीचड़ से रहते हुए न्यारा और प्यारा है, पवित्र है। तो विशेषता के चश्मे द्वारा कीचड़ को न देख कमल को देखने से विश्व परिवर्तक के विशेष कार्य के निमित्त बन जाएंगे। जो इतना बड़ा कार्य परमात्मा ने रचा हुआ है उसके निमित्त बन जाएंगे। होता है ना दुनिया में जो हवन होता है तो हर एक कोई समझता है कि इसमें थोड़ी सामग्री हमारे से भी डले, और ब्राह्मण क्या करते हैं उसको बुला करके उससे भी सामग्री सुहा कराते हैं, आहुति डलवाते हैं। तो बाबा ने कहा हम बाबा के बच्चे भी क्या करते हैं, ज्ञान सुना करके उनसे आहुति डलवाते हैं, माना उनकी बुराइयों को छुड़वाते हैं। स्लोगन है, पर चिंतन और पर दर्शन की धूल से सदा दूर रहो,
पर चिंतन और पर दर्शन की धूल से सदा दूर रहो तो बेदाग अमूल्य हीरा बन जाएंगे। बेदाग अमूल्य हीरा बन जाएंगे। पर चिंतन पर दर्शन की धूल से सदा दूर रहो तो बेदाग हीरा बन जाएंगे। कहते भी ना कई बार फलाने की आदत है, वो ऐसे बोलता है, ऐसे करता है। उसने अपनी आदत को नहीं छोड़ा, उसकी आदत बुरी है, लेकिन हमारी आदत अच्छी है, हम अपनी अच्छी आदत को क्यों छोड़ें? जब वो बुरी आदत को नहीं छोड़ता है, वो मजबूर है, तो हम अच्छी आदत को क्यों छोड़ें? हमें तो सिखाने वाला स्वयं परमात्मा है। तो हम पावरफुल हुए। तो बाबा ने कहा खूब मेहनत करो और सच्चे दिल से बाबा को याद करो। ओम शांति।